अबू जहल छोटा मुजरिम है और अब्दुल्ला बिन उबई बड़ा मुजरिम है। अबू जहल जहीम में है और अब्दुल्ला बिन उबई हाविया में है। हाविया सबसे नीचे है, हाविया के ऊपर जहीम है। हाविया मुनाफिकों के लिए, उसमें अब्दुल्ला है, और जहीम मुशरिकीन के लिए, उसमें अबू जहल है। वो अबू जहल से बड़ा इस्लाम का दुश्मन था, यूं लगा, क्योंकि उसने अपने आप को मुसलमान कहा, ऐसे लगा के रखा। एक दिन उनके बेटे अब्दुल्ला, उनका नाम भी अब्दुल्ला था, अल्लाह के नबी पानी पी रहे थे, या रसूलल्लाह थोड़ा पानी तो बचा दें। कहने लगे क्या करोगे? कि अपने बाप को पिलाता हूं, शायद उसके अंदर ईमान चला जाए। तो आपने दे दिया। वो गया घर का, अब्बा ये पानी तो पी ले। तो क्या है ये? कि ये अल्लाह के नबी का जूठा है, पी ले, शायद तेरे अंदर ईमान आ जाए। तो आगे कम वक्त कहने लगा, जा वहां पेशाब लेके आ, वो पी लूंगा, ये नहीं पीऊंगा। पेशाब लेके आ, वो पी लूंगा, ये नहीं पीऊंगा। तो उनको इतना गुस्सा चढ़ा, वो गया, या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं, बेटा होकर मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। कहा अब्दुल्ला तेरा बाप है, कदर कर, कदर कर। मैं नहीं चाहता लोग कहें मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल कराता है, जाओ उसकी खिदमत करो, तेरा बाप। जनाजा पढ़ा, अपना कुर्ता उतार के कफन के तौर पर दिया, और उसको कब्र में उतार चुके थे, आप देर हो गई, आप जरा देर से पहुंचे, उसको दोबारा कब्र से बाहर निकलवाया, उसके मुंह में अपना लुआब डाला कि शायद बख्शिश हो जाए। इस मंजर को देखकर 100 मुनाफिकों ने कलमा पढ़ा। तो भाइयों, मैं आपकी मिन्नत करता हूं कि यहां आप उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो। जो तुम्हारा अकीदा है, जो तुम्हारी सोच है, उसको गले से लगा के रखो, लेकिन दूसरों को एहतराम दो, इज्जत दो, सबको अपना समझो। सारे, हमने तो गैरों को अपना बनाना था, हमने अपनों को गैर बनाए थे। तो कितनी बड़ी जुल्म और ज्यादती की बात। जिसके दिल में जर्रा के बराबर भी ईमान अटका रह गया, एक दिन जन्नत में जाएगा। चूंकि एक दफा ऐसा होगा कि जहन्नमी लोग मुसलमानों को कहेंगे कि तुम भी दोज़ख में, हम भी दोज़ख में, तुम्हारे ईमान का क्या फायदा? तो अल्लाह ताला उस पर फरमाएंगे कि जिसने जिंदगी भर में एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, उसे जन्नत में डाल दो। जिसने जिंदगी भर में एक दफा खाली मेरा नाम लिया है, उसको भी जन्नत में डाल दो। पता नहीं अल्लाह ताला किसको किस बात पर खुश हो कि अल्लाह उसको जन्नत दे दे, हमें क्या? और किस बात पे नाराज हो कि अल्लाह हमारी पकड़ फरमा दे, कोई खबर है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बनी इसराइल में 2 भाई थे, एक नेक था, एक गुनाहगार था। तो नेक कहता तू बहुत गंदा है, वो कहता यार मुझे अल्लाह पे छोड़। वो रोज उसको, तू बड़ा गंदा है, वो कहता यार मुझे अल्लाह पे छोड़। तो एक दिन कहने लगा तेरी बख्शिश नहीं हो सकती, अल्लाह की कसम, कसम उठा ली। वो दोनों मर गए। तो अल्लाह ने वो उस आबिद से कहा, तूने इतनी बड़ी कसम क्यों उठाई कि इसकी बख्शिश नहीं हो सकती? तू ठेकेदार, चल बे तू जा जन्नत में। अगर तूने मेरी रहमत को पाबंद क्यों किया, इसको डालो जहन्नम में। तो किसी मुसलमान को हकीर ना समझो, सबको इज्जत दो। हमारा काम तो गले लगाना है ना कि नफरत करना। मसलन एक आदमी आपके नजदीक गलत है, तो वो समझो वो मरीज है, तो मरीज का इलाज होता है कि मरीज को अस्पताल से निकाला जाता। वीना मलिक हमारे इंडस्ट्री में वो लड़की जिसने बिल्कुल कपड़े उतार दिए, नंगी होके आ गई। बर्रे सगीर में किसी हिंदू लड़की ने भी ये यहां तक स्टेप नहीं उठाया कि वो बिल्कुल नंगी स्क्रीन पे आ जाए। वो लड़की थी जो नंगी होकर स्क्रीन पे आ गई इंडिया में। तो मैं 1 जनवरी को पहुंचा ट्यूनिस से दुबई, तो मुझे किसी ने कहा कि वीना मलिक की शादी हो गई। मैंने कहा यार मेरी मुलाकात कराओ। उन्होंने कहा आप उससे मिलेंगे? मैंने कहा क्यों? अल्लाह के नबी की उम्मती है, पता नहीं कब अल्लाह दिल बदल दे। तो उसको पैगाम भेजा, उसने माजरत कर ली, कहा नहीं मैं नहीं आता। मैंने कहा चलो मुझे इजाजत दो, मैं आ जाऊं। तो उसने कहा वो आना चाहते हैं तो आ जाएं। मेरे साथ जवाद वसीम थे, वो टीवी में काम करते हैं, माशाल्लाह तबलीग में बहुत काम किया उन्होंने। मैं उनको साथ लिया और उसके घर चला गया। उसने एक नौजवान था, असद पठान था, उससे उसने शादी की थी। तो मैंने उसे कहा
بیٹی آپ کو شادی مبارک، اللہ آپ کا گھر آباد کرے، اچھی بیوی بنائے، اچھی ماں بنائے۔ آپ کے لیے ہمیشہ دعا کی ہے، جب بھی آپ کی خبریں چھپتی تھیں بدنامی کی تو میں آپ کے لیے دعا کیا کرتا تھا اور تمنا کرتا تھا کہ میری آپ کی کبھی ملاقات ہو جائے۔ تو وہ رو پڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ کس بات پہ اس کے آنسو نکلے ہیں۔ ہم اٹھ کے آ گئے، پھر میں چلا گیا جبوتی سے واپس آیا تو پھر میرا 2 دن کا سٹے تھا اور یمن جانا تھا۔ تو دونوں میاں بیوی خود آ گئے جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ میں سر پہ پورا دوپٹہ لیا ہوا، کہا مولانا آپ نے میری زندگی بدل دی، اور یہ دوپٹہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ زندگی بھر سر سے کبھی نہیں اترے گا۔ میں نے کہا بیٹی میں نے تو کچھ نہیں کہا، تمہاری زندگی کیسے بدل گئی؟ کہا یہ میرا خامند بیٹھا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ شادی کر رہی ہوں فلم نہیں چھوڑوں گی۔ 6 فلمیں سائن کی ہوئی تھی، ابھی بھی اس سال 6 فلمیں سائن کی ہوئی۔ کہا میں نے اسے کہا تھا میں شادی تو کر رہی ہوں فلمیں نہیں چھوڑوں گی، لیکن میں نے کہا تو تیرا ارادہ کیسے بدل گیا؟ کہا آپ نے مجھے بیٹی کہا، آپ جیسا میرے جیسا کوئی بیٹی کہہ سکتا ہے؟ مجھے تو ماں باپ بیٹی کہنے کو تیار نہیں، تو آپ نے مجھے بیٹی کہا، مجھے عزت دی، اب میرا دل پگھل گیا۔ تو ہمارا کام تو قریب کرنا ہے نا، دور کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے۔ تو امت میں اختلاف تو صحابہ کے دور سے ہے، نبی کے دور سے ہے۔ بخاری